छत्तीसगढ़ जगदलपुर नगर पालिका निगम में शुक्रवार को आयोजित विशेष सामान्य सभा की बैठक में जमकर हंगामा देखने को मिला। दरअसल सामान्य सभा में महापौर ने जैसे ही आर्थिक रूप से कमजोर तबके की सर्वे सूची अनुमोदन के लिए रखी, वैसे ही विपक्ष के पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी से निगम में नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने निगम सरकार पर आरोप लगाया है कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके की सर्वे सूची में जमकर धांधलबाजी की गई है। शहर के कई अरबपति और खरबपतियों के नाम भी इस सूची में गलत तरीके से डाल दिए गए हैं, क्योंकि वह लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हालांकि हंगामा शुरू होते ही महापौर साहू ने इस सूची पर रोक लगा दी और माना कि सर्वे के दौरान नोडल स्तर पर त्रुटि हुई है। जिन अपात्र लोगों का नाम इस सूची में आया है, उनमें से कई लोगों ने नगर निगम पहुंचकर अपना नाम सूची से हटाने का आवेदन भी दिया है और हंगामे के बीच में सूची के अनुमोदन को एक हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। कांग्रेस महापौर साहू ने माना है कि ईडब्ल्यूएस की सूची में त्रुटिवश कई अपात्रों का नाम भी जोड़ा गया है। सूची में सुधार किया जाना आवश्यक है और वो फाइनल बता दें कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए बनी योजनाओं का लाभ इस सूची में शामिल लोगों को मिलेगा और इसी सूची में करोड़पति अपात्रों का नाम कैसे शामिल हो गया है, यह जांच का विषय जरूर है, जिसकी जांच की जाएगी। जैसे कि आज अभी विशेष सम्मेलन में आप लोग भी उसमें शामिल थे और आप लोगों ने भी देखा कि पक्ष जो हमारी पार्टी है, हमारे जो कांग्रेस के जितने भी पार्षद, उन्होंने भी इस बात का विरोध नहीं किया, क्योंकि सबसे पहले मैंने ही इस चीज़ को माना है कि हमारे निगम के जो नोडल अधिकारी है, जो सुपरवाइजर है, कहीं ना कहीं उनसे त्रुटि हुई है। इसको हम खुद मान रहे हैं और इसके लिए हम पहले से ही हम लोगों ने आपस में बात कर ली थी कि इसके लिए हम लोग 7 दिन का समय आगे बढ़ाएंगे और उसमें सही जो जाँच होगी उसके बाद फिर हम दोबारा इसको प्रस्ताव को फिर पास करेंगे। इसलिए इसमें मैं ये नहीं मानती कि हमने विपक्ष के दबाव में आकर कुछ किया है या फिर हम डर गए हैं, ऐसा कुछ नहीं। सत्ता पक्ष खुद चाहती है कि निष्पक्ष के साथ में काम हो और हम कभी गलत होने नहीं देंगे। आज हमारे पास हमारे शहर के गण्यमान्य नागरिक, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन उन लोगों ने खुद आगे बढ़कर आए हैं और उनका कहना है कि हम आयकर में आते हैं और ईडब्ल्यूएस में हमारा गलती से नाम आ गया है। उन लोगों ने खुद इसे हटाने की मांग की है। तो मुझे लगता है कि हमारे जगदलपुर में सभी बहुत ही जागरूक है और जिन्हें भी अगर पता चलेगा कि त्रुटिवश भी अगर उनका नाम आ गया तो खुद वो हमारे निगम से पहले शायद वो अपना आवेदन यहाँ लगा दे कि हमारा नाम हटाया जाए और निगम अपना अभी काम पार्षदों के साथ मिलकर बिल्कुल नियम के साथ करेगा और 7 दिन में बिल्कुल इसे पूरा किया जाएगा। निगम की विशेष सम्मेलन था। केंद्र सरकार ने जो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया और जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर तबकों का सर्वे होना था, उस सूची का आज अनुमोदन होना था, परंतु ना सूची की जानकारी किसी पार्षद को है, ना मेयर इन काउंसिल से उसका अनुमोदन हुआ। सीधे सामान्य सभा में लाके, जो कि पूर्णतः फर्जी और बोगस सूची है, उस सूची में इस नगर के ऐसे ऐसे अरबपति खरबपति लोगों का नाम है जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि उन सबसे बात किया तो वो सबको मालूम ही नहीं था कि उनका नाम इस आर्थिक रूप से कमजोर तबके की सूची में शामिल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने इसका पुरजोर विरोध किया। टोटल जो फर्जी, जो कि एक्ट के खिलाफ सामान्य सभा में लाया गया, विधिवत इसका आज 8 तारीख है, शासन के गाइडलाइंस के हिसाब से आज अंतिम दिवस था। आनंद फानन में इस सूची को लाकर गलत तरीके से अनुमोदन करने का जो प्रयास किया, यह अत्यंत बहुत दुर्भाग्यजनक है। जो बहुत संवेदनशील मुद्दा है, जिसका एक एक गरीब परिवार से जो जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनके हक से वंचित करने का इस निगम ने पूरा प्लान किया। जिनके कारण में सत्ता पे आए, उनको उसका सुविधा का भाग नहीं देकर अमीरों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सूची में शामिल किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के कारण, विरोध के कारण यह निरस्त किया गया है। आगामी सामान्य सभा में एक एक पार्षद से उस सूची का अवलोकन कराने के पश्चात, मेयर इन काउंसिल में आने के पश्चात सामान्य सभा में आएगा। इसका सत्ता पक्ष ने वादा किया है, माननीय अध्यक्षा ने इस प्रकार की व्यवस्था दी है, परंतु खेद का विषय है कि जिन कारणों से ये सत्ता में हैं, आज ओबीसी वर्ग, आज जो कमजोर वर्ग के साथ ये उनकी भावनाओं की हत्या कर रहे हैं, उनके साथ धोखा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ से सुधार नहीं होगा तो हम रोड में भी आंदोलन करेंगे और जनता तक ये विषय को ले जाएंगे।